तो इस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके आपने ये जता दिया कि बची हुई छुट्टियां और थोड़े सेव किए हुए पैसे खर्च करने का पूरा मन बना चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसी वीडियो श्रृंखला में जहां हम बात करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्नो ट्रैक यानी केदारकंठा के बारे में। और मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको एक एक जानकारी दूं इस ट्रैक के बारे में कि कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे आप अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं और वो भी कम से कम दामों पर। तो बस फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शांति से बैठ जाइए, क्योंकि शुरू होने वाला एक ऐसा सफर जो आपके जहन से जिंदगी भर नहीं निकलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज अभिषेक। वेलकम टू ओए अभी। उम्मीद है आप लोग सब सेफ हैं, सुरक्षित और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो आप लोगों की जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर देता होगा। बहरहाल स्वागत है आप सभी का एक नए शानदार वीडियो में। अभी वक्त हो चला है 8:36 एग्जैक्ट हो चुका है और मैं दिल्ली से ये ब्लॉग बना रहा हूं और मैं जा रहा हूं केदारकंठा के लिए। यहां से सबसे पहले मैं जाऊंगा कश्मीरी गेट ISBT जो कि हमारा बस अड्डा है। वहां से हमें देहरादून के लिए बस मिलेगी। उसके बाद मेरा आगे का जो कारवां है वो शुरू होगा। बात कर लेते हैं पैकिंग की। तो मैंने यहाँ पर अपना बैग पैक कर लिया है, कपड़े रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 पावर बैंक रख लिए और 3 पावर बैंक, मेरा माइक, एक वायरलेस माइक, एक वायर्ड माइक, मेरा ब्यूटेन गैस का सिलेंडर, मेरा स्टोव, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, मैगी। यहाँ पे मेरे भूतिया कुत्तों के लिए थोड़ा सा पेडिग्री खाना हो गया, मेरा ब्रश, फेस वॉश, वॉलेट, बुक, स्किन, कपड़े। आई थिंक आई एम ऑल सेट। स्पेक्स, शेड्स, और मैं कुछ भूल नहीं रहा। हाँ, एवरीथिंग इज ऑल सेट फॉर नाउ। तो अभी वक्त तो चला 10:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट महाराणा प्रताप का जो बस अड्डा है। हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब मुझे देहरादून के लिए फटाफट बस पकड़ने। माई प्लान टू रीच हियर वाज अराउंड 8 बट इट्स ऑलरेडी 10:40 एंड इट इज द स्टोरी ऑफ एवरी जर्नी। आई एम ऑलवेज लेट। लेट्स गेट द बस फास्टर भाई। राइट एवरीवन, सो अभी वक्त हो चला है 2:02 एग्जैक्ट और वहां से जो बस है एग्जैक्ट 11:11 पर चल पड़ी थी, यानी कि 11:11 पर जो बस वहां से निकल पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। जब मैंने वहां पर बस का टिकट खरीदा, मैंने अंकल से पहले ही बात कर ली थी कि अंकल आप मुझे बताओ बस कितनी देर में चलेगी तभी मैं टिकट लूँ। कह रहे बेटा बैठो 5 मिनट में चल रही है। पर मुझे भी पता था कि अंकल झूठ बोल रहे हैं और अंकल को भी पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। बस चली एग्जैक्ट 25 मिनट के बाद, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद बस चली। और खैर आई हैड टाइम, क्योंकि देहरादून का रास्ता इतना मतलब 9 तो नहीं बजा देगा पहुंचाने में, लेकिन ठीक है टाइम लगा। तो फाइनली अभी बस एक शिवा टूरिस्ट ढाबा पर रुकी हुई है। खाना वाना खाना था यहाँ पे थोड़ा बहुत। मैंने ऐसे ही चाय और थोड़ा सा कुछ खा लिया ऐसे ही नॉर्मल से स्नैक्स का, और बस अब नाउ आई एम सॉर्टेड। खैर बैक टू दैट फ्रीजिंग कोल्ड थिंग भाई। व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ कैरी मल्टीपल लेयर्स विद यू बिकॉज इट्स टू कोल्ड। लाइक it's too cold. Carry multiple layers. I'm wearing like 3-4 layers and still I was shivering when I was sitting inside. You see that? So it's cold. फिलहाल अभी हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून का किराया बता देता हूँ। कश्मीरी गेट से देहरादून का किराया मुझे 420 यानी 420 रुपीज़ का पड़ा, विच इज़ ओके। अगर आप लोग नॉर्मल वाली बस में सफ़र करते हैं तो 420 का किराया है। इफ़ यू चूज़ अ वॉल्वो दैट डिपेंड्स। मैंने पता करा तो वो 950 रुपीज़ था। आपको 850 रुपीज़ में भी टिकट मिल जाएगी, बट द चॉइस इज़ ऑब्वियसली योर्स विच वन यू चूज़। बहरहाल आप देख सकते हैं कोहरा बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। सबकी जो हज़ार्ड लाइट्स है वो ऑन है, सब बसें और जो कार जितनी भी निकल रही है बहुत धीरे चल रही है। सो बी सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन नाइट, बी सेफ, ड्राइव स्लो as much as possible। स्नैक्स का सेवन करने के बाद, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने के बाद मैं वहां से निकल गया। और देखिए सफर में मजा तो आ रहा था नो डाउट, बट उतना ही डर भी लग रहा था क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 0 थी। और मैं हमेशा बस के आगे की तरफ बैठता हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस लेने होते हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर का एहसास हो रहा था। लेकिन उस डर को क्रॉस करके फाइनली मैं देहरादून की पावन धरती पर कदम रख चुका था। दो आई वॉज स्केयर्ड बट आई वॉज हैप्पी एज वेल।
ओके, अभी वक्त तो चले 6:21 और मैंने देहरादून की पवित्र धरती यानी पावन धरती पर कदम रख दिया है। और बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि एक तो बस बहुत धीरे चली पूरी रात, बिकॉज पूरा फॉग का रास्ता था, विजिबिलिटी 0 थी, उसकी वजह से बस को बहुत ज़्यादा धीरे लाया गया, विच वॉज चलो ओके, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो भाई मैं तो सेफली आया, आसानी से बैठकर आया, बहुत अच्छा लगा। ड्राइवर साहब ने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, धीरे धीरे सिचुएशन की गर्मा गर्मी को समझते हुए। अब फाइनली यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो है सांकरी का, और विच इज़ मोर देन 200 किलोमीटर, सो वी हैव टू लाइक ट्रैवल द एंटायर डे नाउ। और इस वक्त मैं उसी वाहन में बैठा हूँ जो हमें वहाँ तक लेकर जाएगा, ट्रैवलर। तो उससे पहले मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ मुझे बस ने उतारा वहाँ बस अड्डा था, उसके सामने रेलवे स्टेशन था। वहाँ से मुझे 15 रुपए की एक और इलेक्ट्रिक वाली मैंने बस ली, जिसने मुझे प्रिंस टावर के आसपास छोड़ा है, जो कि प्रिंस चौक और क्लॉक टावर वाला रोड है, यहीं पर इनके ट्रैवलर्स खड़ी होती हैं। कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे की जानकारी धीरे धीरे देता रहूंगा। फिलहाल मैं देहरादून में इस वक्त पहुंच चुका हूँ, तो खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ और आगे फिर शुरू करेंगे सफर यहाँ का। फिलहाल देहरादून की सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, फाइनली पूरी रात बहुत ज्यादा सर्दी थी, लेकिन अभी माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ है। मेरे को रात में शॉल भी निकालनी पड़ गई थी, इतनी ज्यादा सर्दी थी। तो अभी वक्त तो चला 7:03 और मुझे होने लगा था तगड़ा सा भूख का एहसास। तो सबसे पहले मैंने मंगवा लिया यहाँ पर पनीर का पराठा, और इस पनीर के पराठे की खास बात यह है कि ये 2 तरीके से पकाया जाता है इस रेस्टोरेंट पे। पहला, आप इसको तंदूर में पकवा सकते हैं, और दूसरा आप इसे तवे पर पकवा सकते हैं। तो आई चूज तंदूर, और इसके साथ इन्होंने मुझे अचार दिया है, और अपन ने एक चाय भी ऑर्डर कर लिया है, तो चाय आ जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर आगे की जो कार्यवाही वो शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगने लग रही है। ओके, सो अभी वक्त तो चला 7:21 और हम लोग इस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं, देहरादून की पावन धरती पर है, पवित्र धरती पर है। चारों तरफ आप देख रहे हैं देहरादून है। देहरादून की खास बात ये कि मुझे बहुत ज़्यादा शांत लगता है। फाइनली अब मैंने थोड़ा बहुत अपना जो पेट है वो रच दिया है। मैं सोच रहा क्या हो रहा है, फिर पता चला कि मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है। फटाक से मैंने 2 इसमें पनीर के पराठे डाल दिए, एक तंदूर का और एक का नाम तवे का। अब हुआ ये कि उसके साथ मैंने चाय भी रजी, तो टोटल बिल बना मेरा 190 का, विच वॉज वेरी मच ओके भाई। मैंने ना अभी कियानू रीव्स को देखा, कियानू रीव्स को, ये देखो, ये अपने वही है ना जॉन विक वाले कियानू रीव्स भाई। सेम एकदम कियानू रीव्स लग रहा है ऑन द साइड प्रोफाइल से। तो So finally let's go। जब भी हम देहरादून क्रॉस करना शुरू करते हैं तो रास्ते में वो जो एक्साइटिंग से जंगल नहीं पड़ते दोनों तरफ, उनकी एकदम शक्ल बदल चुकी है। दोनों तरफ इतना कचरा फेंक दिया है लोगों ने, बॉटल्स, पॉलिथिन्स, एवरीथिंग, और वो जंगल इतने खूबसूरत लगते हैं दोनों तरफ, पर उनकी कायाकल्प कर दी है। तो अभी वक्त तो चला 4:43 यानी 4:43 हो चुका है, और फाइनली हम लोग एक लंबा सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हुलारी नामक गांव में। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतने सारे लोग खड़े, सब हुलारी गांव में ही रुके हुए मेरे साथ इस वक्त। और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स सांकरी। तो हमने कुछ लोकलाइट्स से यहाँ से, ये कुछ चाचियाँ हमारी यहाँ पर खेती करती हुई, इनसे बात की तो पता चला कि सांकरी गाँव भी बहुत ज़्यादा दूर है और हमें एक लंबा सफ़र तय करना है सांकरी गाँव का, तो उस तरफ चलेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर लोग अपने छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई
स्मोक कर रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ गाइस, डोंट स्मोक एट ऑल गाइस। होलारी नामक गांव में ये एक प्रथा है यहाँ की, जहाँ पर लोगों को ऐसे ग्रीट किया जाता है। ग्रीट करके दिखाओ, हेलो बोलो, हेलो। एक दूसरे को हेलो बोल रहे हैं, ये देखो, यहाँ पर ऐसे हेलो बोला जाता है साकरी। चलो कोई नहीं, युवा हैं देश के, हेलो बोल रहे हैं। गाइस एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आज उठ खड़ा हुआ है, और वो सवाल ये कि क्रिएटर्स, जितने भी क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स है, वो एंजॉय कर पा रहे हैं? फैसल है हमारे साथ यहाँ पर। फैसल, तो ये क्या क्रिएटर्स, वो बात है कि क्रिएटर्स एंजॉय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रिएटर्स एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये लोग हमें, आप ये इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ तो पता चले। फिलहाल व्यूज कुछ इस तरीके का है। मेरे पीछे देखो, बहुत ही क्रेजी लग रहा है। आपका ही तो गा रहा है। और ये यहीं में पला बड़ा, उसमें मैं पढ़ाई के लिए बाहर चला गया दिल्ली। खैर ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है। अगर आप जानना चाहें कि हम यहाँ पर क्यों खड़े, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना कुछ इसमें दिक्कत आ गई है। ड्राइवर स्विच हो रहा है, ये ड्राइवर स्विच हो रहे हैं मतलब, और ये कुछ बैटरी का सीन चल रहा है। बाकी ऊपर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ तो ये है कि पेड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हमें जाने का मन था ऊपर, पर अभी शायद मौका बन नहीं रहा है। मैंने सोचा कि खुद को थोड़ा सा हाइड्रेट कर लिया जाए, तो H2O पी लेते हैं। सो सी यू एट साकरी गाइस, है ना। गाड़ी की बैटरी चेंज होते ही और पानी पीने के बाद मेरी बैटरी अपग्रेड होते ही हम लोग साकरी की तरफ बढ़ चले। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और व्यूज कंप्लीटली बदल चुके थे। यहाँ पे मेरे पास आ गई थोड़ी सी फ्राइड राइस, मैं सोचा थोड़ी बहुत निपटा लूँ। इतनी कुछ खास भूख नहीं थी, पर मैं सोचा कि थोड़ा पेट में बेस बना लेता हूँ। कमाल की बात यह कि 6:17 हो चुके हैं और वी आर स्टिल बिहाइंड बाई 3 आवर्स। अभी हमें 3 घंटे और लगेंगे टू रीच साकरी, एंड इट विल बी अराउंड 9:30। सो लेट्स सी हाउ द बस गोज ऑफ फ्रॉम हियर। एंड हमने थोड़ा सा यहाँ से स्नैक्स खा ली। मैं तो फ्राइड राइस खा ली, टेस्टी फ्राइड राइस। टोटल मैंने पे करा उन्हें 180 इंक्लूडिंग अ टी एज वेल। तो ऐसा खाना, पहाड़ों पर थोड़ा सा खाना महंगा होने लगता है ऑब्वियसली, बट दैट्स ओके, इट्स वर्थ इट। तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं और फिर आगे मैं आपको साकरी में मिलता हूँ। एकदम सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, सर्दी डबल हो गई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने शॉल ओढ़ ली है, सर्दी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। वीडियो लेना है क्या? बस 5 मिनट, अब क्या पहुँच गए। जब हम पहली बार केदारनाथ आए तो इससे पीछे रुके थे। अच्छा, और राइट अभी हो चुका है। अरे यार अब तो नींद आ रही है। सूत रहा। ओके, सो अभी वक्त हो चला 8:41, 42 हो गया अब, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साकरी। This is साकरी and it's bit cold here. Obviously it has to be, but जितना सोचा था उससे मतलब 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए, which is a good thing। और अब यहाँ से हमें वापस अपने होटल जाना है। होटल चल के चेक इन करते हैं और थोड़ा सा लेटते क्योंकि मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। सभी लोगों की बसें आ रही हैं, सब यहाँ आके खड़ी हो रही हैं। दिस इज अ पार्किंग स्पेस। और ये ऊपर की तरफ भी दिख रहा, लाइट चल रही, सब कुछ सॉर्टेड। ये सारे पहाड़ है मेरे सामने, आपको दिख रहे हैं शायद। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं प्रमोद भाई, यही हमारा सब कुछ टेक केयर करेंगे। कहाँ रोक रहे हो? टेंट में? हाँ, सूप टेंट में, VIP टेंट में। फोन में चार्ज हो जाएंगे? सब हो जाएगा। तो फोन में चार्ज हो जाएगा, खाना वाना मिलेगा भी? सब मिलेगा, खाना वाना मिलेगा। फिलहाल ये सब सामान उतर चुके हैं, चलते हैं नीचे और वहीं मिलते हैं ना। आ जाओ जी, एप्पल रिट्रीट साकरी बेस कैंप, 6400 फीट, होम स्टे, विलेज टूर, फूड रूम फॉर अवेलेबल, सब कुछ। अब हमें यहीं जाना है, तो ये जो अपने कदम है यहाँ रखने हैं हमें। भाई देखो टेम्परेचर इस वक्त हो रखा है -7। -7 टेम्परेचर हो रखा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर होगी ब्रीफिंग, और ब्रीफिंग होने के बाद हमें टेंट अपने अलॉट किए जाएंगे। ऊपर तो फिर आप रजाई लेके बैठेंगे। हटा दिया। मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रखो, कानों से ऊपर कोई चीजें। वी आर ट्रेकर नॉट टूरिस्ट। आपको ट्रेक पे जाना माइनस में, ऐसा नहीं किया यार। थोड़ा मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रखो, ठंड पे ध्यान मत दो। अभी हो चुका है 9:33, 9:33 हो गया, और सर्दी जैसी रात बढ़ रही है सर्दी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फाइनली ब्रीफिंग खत्म हो गई। ब्रीफिंग में आपको बेसिकली ये बताया जाता है कि आपको ट्रैक के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, और टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है ऐसा उन्होंने बताया, बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा मिड, अगर मैं आपको बेसिक मिड और वैसे बताऊँ तो मिड से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ये ट्रैक, क्योंकि 4 दिन का है ट्रैक पूरा। तो जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ सांकरी से, जहाँ इस वक्त हम हैं, सांकरी से हमें सबसे पहले जो पहला दिन रहेगा वो जूडा का तालाब पहुँचना है। जूडा के तालाब से हम लोग केदारकंठा बेस कैंप जाएंगे, फिर बेस कैंप से हम लोग समिट करेंगे, केदारकंठा की समिट के लिए ट्रैक करेंगे। सो दिस इज व्हाट ही वाज, द गाइड वाज टेलिंग अबाउट। ब्रीफिंग के ठीक बाद हम सबका खाना लग चुका था। खाने में रोटियां, पनीर, चावल और डेजर्ट भी था, विच विल गेट आफ्टर द फूड। और हमने भर पेट खाना खाया। उसके बाद हम अपने कैंप्स की तरफ चल दिए। 10:03 हो चुका है और अब वक्त है अपने टेंट में जाने का, थोड़ा सा आराम करने का, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकलना है, 8-9 बजे के आसपास निकलना है, पर देखते सुबह शायद लेट होगा ही होगा। ओके, सो अभी वक्त हो चुका है 10:40 और अब हम अपने कैंप में आ गए। और इस कैंप में मेरे साथ मैं हूँ और 3 और लड़के हैं। 3 और जो दोस्त लोग साथ में ट्रैक कर रहे हैं वो है मेरे साथ में। तो वी आर 4 इन दिस कैंप। दिस इज द कैंप, सी हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एक है, तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा है। सो दिस इज द कैंप, यू सी दिस। ओके, नाउ आई नीड टू टेल यू समथिंग मोर। I have rented 3 gears. One is shoes, second one is a stick and third one is a headlamp. क्योंकि रात में कुछ दिखेगा नहीं ट्रैक के दौरान, तो फिर उसकी ज़रूरत थी। तो 3 चीज़ें मैंने ली हैं। इसकी कॉस्टिंग मुझे 800 रुपीज़ पड़ी है, 800 रुपये पड़े। मैं आपको सुबह दिखाऊंगा चीज़ें एज वेल। सो फाइनली आई एम इन सांकरी राइट नाउ। This is our first stop of this trek. I came from Delhi, then Delhi to Dehradun, then here Sakri. So almost 500, like 450 or 500 kilometers max that I have traveled to reach here, Sakri, which is a village in Uttarakhand. So this is our first stop. Tomorrow we will start the day with our trek, which will go to Juda ka Talab. So yeah, let's end this part here. Thank you so much for watching this journey with me. Stay tuned, and it is going to be an amazing one, and you're really gonna enjoy it. Thank you so much for watching Oye Abhi. If you are watching this for the very first time, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon so that you don't miss out any updates. Thank you. Bye.